जय भीम दोस्तों, मिलते हैं खोज यात्रा के यात्रियों से। अपना नाम बताएं। तो मेरा नाम राजेश है और मेरे साथ में मोनिका है। ये खातमा खेड़ा से है, मैं रेडगांव से हूँ। और मेरे साथ में सुनील है, ये भी रेडगांव से है। और हम सब जो है वो साझा नेतृत्व मंच समूह है हमारा हरदा में, उसमें 10 लोग हैं। उसके अभी हम 3 सदस्य हैं, बाकी लोग और अभी आ रहे हैं। तो जो आप यात्रा निकाल रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इस यात्रा का उद्देश्य है कि हम लोगों को 4-5 साल से हम अलग अलग संस्थाओं संगठनों में जो है वो हम लोग काम किया है, अनुभव मिला है काम करने का, सामाजिक काम करने का। तो अभी हम लोगों ने अपना समूह बनाया है साझा नेतृत्व मंच, जैसा मैंने बताया। और इसके माध्यम से हम हरदा में आने वाले 5 साल 10 साल जो है वो सामुदायिक नेतृत्व बनाने के लिए काम करना चाहते हैं, लीडरशिप पर। तो उसके लिए हमने सोचा कि पहले पूरे हरदा का भ्रमण किया जाए, पूरे हरदा के आखिरी गांव तक जाया जाए, चारों दिशाओं में हरदा के। तो इसको हमने 4 यात्राओं में डिवाइड किया। तो हमने पिछली यात्रा सतपुड़ा पर्वत पर की थी, ये जो अपना पहाड़ी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र, उसमें की। अभी ये हमारी दूसरी यात्रा है। तीसरी हम नर्मदा यात्रा करेंगे और चौथी जो है वो हरदा के आसपास करेंगे। तो लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, समझ रहे हैं क्या मुद्दे हैं, किस तरीके की लीडरशिप बनाना चाहिए, क्या तरीके होंगे, क्या कैसे लोग होंगे, क्या मुद्दे हैं, वो सब समझने के लिए जो है वो हम यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा में आपकी कोई चुनौती, कोई सीख है? हाँ, चुनौती तो अभी क्योंकि बारिश है तो बहुत मुश्किल हो रहा है चलना, और बैक वाटर वाला क्षेत्र है, तो ये एक है चुनौती। बारिश थोड़ा बीच बीच में रुकावट आ रही है उसके कारण, लेकिन फिर भी चल रहे हैं। कपड़े हैं, रेनकोट है, तो वो चल रहे हैं। सीख तो क्या कहें, मुझे लग रहा है कि इस तरीके से ऐसे क्षेत्रों में जाना और लोगों से मिलना, बातचीत करना, मुझे लग रहा है कि ये जो अनुभव है ये बहुत ही लोगों से आपस में जोड़ता है। और जो हमारे अंदर बंधुता का भाव है, भाईचारा का भाव है, प्रेम का भाव है, वो बढ़ाता है लोगों के साथ में रुकने से, बैठने से, मिलने से। ठीक है। और इसका बड़े स्तर पर या फिर आगे क्या और कुछ सोच रहे हैं आप? तो बड़े स्तर पर यही है कि एक जिस तरीके के अभी समस्याएं हैं, बेसिक मुद्दे हैं, चाहे इंटरकास्ट रिलीजन हो, इंटरकास्ट हो, और भी अलग अलग समुदाय आधारित भेदभाव हैं और अलग मुद्दे हैं। और जिस तरीके से सामाजिक राजनीतिक चुनौतियां जो है वो अभी सामने खड़ी हो रही है, तो हम सोच रहे हैं कि और ये हमको लग रहा है, ये हमारा मानना है, हमारा विश्वास है कि कहीं ना कहीं लीडरशिप गैप है एक। और जहाँ जहाँ चाहे सोशल सेक्टर में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, कहीं ना कहीं ये लीडरशिप की बहुत बड़ी कमी है, जहाँ पर लोग जो है वो सेवाभावी नहीं है, या कहें कि लोगों से उतना जुड़ाव रखने वाले लोग नहीं हैं। तो हम सोच रहे हैं कि ऐसी लीडरशिप हो जो सेवाभावी हो, बहुत सैद्धांतिक लीडर हो, और वो फिर लोगों के लिए, समाज के लिए काम करे, लोकतांत्रिक लीडरशिप हो कुल मिला के। सुनील भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा कि जो हमारा काम है या फिर जो हमारी यात्रा चल रही है वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं लोग, क्योंकि हमको अभी वर्तमान में 3,000 रुपये की आवश्यकता थी, क्योंकि हमको ये यात्रा करनी थी। इसमें लोग बहुत दिल से स्वागत कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। जो हमें 3,000 रुपये की आवश्यकता थी ये यात्रा करने के लिए, ट्रैवल के रूप में अलग अलग कुछ खर्चे थे छोटे मोटे, तो उसमें लोगों ने हमको अभी तक 1,500 रुपये भेज दिया है और भी भेजने के लिए कह रहे हैं। लेकिन अभी हमको लग रहा है चलते चलते कि उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समुदाय में लोग ही इतने सहयोग कर रहे हैं, वो खाना खिला दे रहे हैं, रहने की व्यवस्था सब हो जा रही है गांव की तरफ से लोगों के पास में। तो हमें किसी तरह की फिर और आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो ये बहुत हमारा ये विश्वास जो हम कर रहे हैं कि ये काम समुदाय के साथ में होगा, ये सच होते दिख रहा है। अभी आप कौन कौन से गांव से गुजरे हैं और क्या अनुभव रहा है अभी तक का? तो अभी यात्रा में काकरदा से स्टार्ट किए थे हम लोगों ने, और हमने काकरदा के बाद जामुनवाली, भरतार, सिरालिया
और अभी हम जा रहे हैं सोनतलाई से पाँच तलाई की ओर। और अभी मेरे को बहुत थकान महसूस हो रही है फ़िलहाल तो, और बहुत मतलब अच्छा भी लग रहा है क्योंकि लोग ऐसे हैं हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। और कहीं भी जा रहे हैं तो महिलाओं के साथ भी हम लोगों की चर्चाएं हो रही है अलग अलग विषयों पर, उनके रोजगार को लेकर, उनके समस्याओं को लेकर। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हमको जानने को मिल रही है बैक वाटर के एरियाज़ में, तो वो काफ़ी लर्निंगफुल लग रहा है। और आगे भी बहुत एक्साइटेड हूँ कि कैसी होगी ये यात्रा। पूरी यात्रा पैदल है या कोई वाहन वगैरह साथ में रखा है? नहीं, हम लोग पूरे पैदल ही कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया।